मेरे दरबार की चिकित्सा में क्या फ़र्क है और डॉक्टरों की चिकित्सा में क्या फ़र्क है? गुरुजी, जब मैं बिल्कुल। दरबार से नहीं जुड़ी थी तो मुझे भयानक यूरिन इन्फेक्शन रहता था। तो मैं एक शादी में गई, वहाँ पे एक उस उस टाइम भी मुझे वो इन्फेक्शन था। तो एक रिलेटिव डॉक्टर थी, एमडी से भी ऊपर उन्होंने कर रखी है गायनी की। मैंने उनको कहा कि मुझे कोई दवाई दे दो, मेरे बहुत भयानक इन्फेक्शन है यूरिन में, पीड़ादायक था। तो वो कहते कि हम ऐसे दवाई नहीं दे सकते, कि पहले आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। गुरुजी, लेकिन जब आपके सामने में आई, आपने बिना पूछे बिना देखे उस इन्फेक्शन को ऐसे निकाला था। 4 साल हो गए गुरुजी, मुड़ के कभी वो इन्फेक्शन मुझे नहीं हुआ। गुरुजी धन्यवाद, मेरा बहुत बड़ा ये अनुभव है दरबार के प्रति। खुश रहो बेटा। माँ बाबा का मैं धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है गुरुजी। चरण स्पर्श गुरुजी, खुश हो बेटा। स्पर्श गुरुजी। आप में खुश रहो। विराजमान मेरे परम पूजनीय बाबा जी, परम पूजनीय गुरु माँ को चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहो बेटा। 4 लोग रखे हो डीएनए में? 4 लोग हैं गुरुजी, हस्बैंड है और 2 बेटे हैं गुरुजी। दोबारा वनडे हो गया। हाँ जी गुरुजी, आप देखो गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर। खुश रहो। अच्छा, अब बताओ कोई कष्ट हो तो निकाला जाए। अब तो कुछ है ही नहीं, क्या निकालें? पता नहीं क्या गुरुजी, बताएं? मुझे बहुत भ्रम रहता है और जाप करती हूँ तो बहुत बुरी हालत। इस बार भी तीसरे लेवल में इतनी गांठें डली ना गुरुजी, पर बाबा माँ हाथ पकड़ के मुझे कैसे चला रहे हैं, बाबा माँ का मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत ज्यादा, कि वो ही चला रहे हैं। और नहीं तो मेरे सिर की जो हालत है गुरुजी, आपको पता है, ऐसे ऐसे भारी होके हिलता है, कुछ चलता है, बुरा हाल। फिर भी बाबा ने मुझे एक एक दिन में 200-200 माला करवाई हैं। मतलब कैसे वो चला रहे हैं, 4th लेवल में वही लेके आया। मेरे अंदर तो एक उठ ही नहीं पाती थी गुरुजी सुबह, फिर भी वो उठा के मुझे इतनी इतनी मालाएं करवा देते हैं। अच्छा है बेटा। तमाम सब गंदगी तो बची नहीं है। स्वेलिंग स्वेलिंग है थोड़ा-सा इसमें और कुछ नहीं। कुछ कई लोग उसमें पिछली बार जो महाहवन किया था उसमें किसको-किसको रखा था? उसको खुद खुद को ही किया, क्योंकि मैं बियर नहीं कर पाती ना सिर से गुरुजी, तो खुद नहीं, को ही रखा था महा उस टाइम। अपने आप को रखा था अकेले। अकेले रखा था उस टाइम। अब की जो महावन करना अब कल, हाँ जी। उसमें बचे हुए 3 लोगों के संकल्प करके कर देना, तीनों के। अपने को मत रखना उसमें, 3 लोग रख कर के बचे हुए कर देना तो उनको पुण्य मिल जाए। ठीक है गुरुजी। ये जो ठीक है फील ना? होता है गुरुजी, सूजन है गुरुजी, बहुत फील हाँ, होता है। बैठो हम बताएँ, बैठो, बैठ जाओ। बैठ के और अब आप अपना जप करिए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अब खड़े हो। तो क्या होता था, ये सब स्मृतियाँ थी बेटा ना, वो लास्ट टाइम ही ये सब नष्टीकरण हुआ है, ये स्मृतियाँ। हाँ जी ब्रेन गुरुजी। स्ट्रोक और माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, नष्ट हो गई। हाँ जी गुरुजी। इसीलिए अब आप जप अच्छे से कर सकती हो। और एक गुरुजी, मेरा माइंड जो है ना, मेरे दरबार के प्रति और मेरे परिवार के प्रति भ्रमित करके रख। नक नक नकारात्मक करता था, अब देखो अब देखिए, अब कोई नकारात्मकता परिवार के प्रति या दरबार के प्रति है? कोई नकारात्मकता? चेक करिए, कहीं से कोई गंदा विचार आ रहा है?
पति बच्चों के बारे में सोचते ही गुरुजी वासना की जितनी स्मृतियां सब नष्ट कर दी है। जितनी गंदी स्मृतियां हैं वासनात्मक, काम वासना की है, कामुकता की, सब नष्ट की है, नष्ट कर दिया इसको। लिंग वैरी से जुड़ी सभी स्मृतियां सदा सदा के लिए नष्ट कर दी जाए, ले जाया जाए, दोनों रसों में डुबो दिया जाए, इनको इनके पूरे शरीर के सभी शरीरों को सबको दोनों रसों में डुबो दिया सदा सदा के लिए, अंदर डुबो दिया जाए, बैलेंस। भूतकाल का द्वार बंद किया जाए सदा सदा के लिए, भविष्य का द्वार बंद कर दिया जाए। शिव माँ की दृष्टि का कड़ा पहरा लगा दीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब परिवार और दरबार के बारे में सोचो। अब देखो 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींच लो 5 बार ओम नमः शिवाय। अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे गंदगी। वो जो निकलते थे, जो जो गंदगी निकलती थी वो आप फील करती थी, डिस्ट्रॉय होती रहती थी। ऐसे ना मक्खियों की तरह फील होता था, मक्खियों की तरह सिर पे। ऐसा ही था। स्मृतियां रहती वो सब। इस बार गुरुजी मैं ये सोच के आई थी कि इस वनडे में मैं खुद को रखूंगी और पहले वनडे में हस्बैंड और दोनों बच्चों को रखूंगी ताकि मेरी ये हीलिंग हो सके, क्योंकि अब मैं ना इतनी तो ऐसा ही कर लो, ऐसा ही कर लो। फिर यंत्र पूजा कौन करेगा, क्योंकि अभी वो ना मतलब हस्बैंड की पोस्टिंग कलकत्ता में है, बेटा गुड़गांव में है, वो भी पीजी वो भी पीजी। तो ये भी मेरे लिए समस्या है गुरुजी कि उन दोनों का जैसे ये चल वाली संपत्ति का हवन करना है, तो वो उनमें इंक्लूड करना है उनको भी या क्या करना है, क्योंकि वो संकल्प भी नहीं कर पाते हैं गुरुजी। और छोटा बेटा साथ रहता है, वो कहता है मम्मा यहाँ से जाओ, मम्मा यहाँ से जाओ अपने रूम में, ऐसे नजर मिला के बात करने वाली वो ना मतलब बचाती है एक दूसरे से, ऐसी स्मृति भी है गुरुजी। मैं अभी नष्ट किया बेटा, अभी नष्ट किया। बाबा माँ का मैं धन्यवाद करती हूँ, बाबा माँ की कृपा से मैं ये बात कर पा रही हूँ अपने पिता परमेश्वर के आगे। आप एक काम करो, हम बताएं। हाँ जी गुरुजी, क्योंकि परिवार में गुरुजी आप जानते हो वो तीनों भी बहुत अच्छे हैं, बस ये स्मृतियों के कारण सब गड़बड़ हो रही है। वो संकल्प इवन मैं भी करती हूँ ना गुरुजी, मेरी हालत बहुत बिगड़ जाती है गुरुजी, और उनको भी पीछे हटा के रखती है, दरबार से भी संकल्पों से भी। हम बता रहे हैं, एक काम करिए, ये जो आपने इस वाले वनडे के पुण्य में अपने को ही रखिए, और पीछे वाले में जो पहले किया उसमें बच्चों को और पति को कर दो। हाँ जी गुरु। संकल्प करके, है ना। और जो महाहवन है, लेकिन अभी गड़बड़ाएगा, फिर गड़बड़ाएगा। अभी एक काम करो, अभी मत डीएनए मत तोड़ो, ठीक है। हाँ जी गुरु जी। अभी मत तोड़िए, इस पहले जब महाहवन कर लीजिए, उसके बाद फिर डीएनए ब्रेक करा देंगे, तो फिर महाहवन के पुण्य भी चले जाए उनके पास। अभी आप कर पाओगे उनके लिए, फिर नहीं कर हाँ जी पाओगे। गुरु जी, तो कल महाहवन कर लो, ये बातें मुझे बहुत उलझा रही थी और ज्यादा। हाँ गुरु जी, कल कर लो, कल महाहवन कर लो, कल सिद्ध हवन भी कर लो संपत्ति का उनके लिए, ठीक। उसके बाद ब्रेक करा देंगे तो पुण्य उधर चले जाएंगे सारे। सीधा हवन यहीं पे कर दूं? यही कर लो, यही कर लो, लगे हाथ। घर का जहाँ रहती है वहां घर का संकल्प करके कर दो। उनको जो वो रेंट पे रहते हैं वहां का भी करना होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी जुड़े हुए हैं सब जगह सब कर दो कल के उसमें। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जुड़े हुए हैं भी आप सब साथ में। हाँ जी उसके बाद संकल्प में अलग अलग कर देंगे, पुण्य महावन का सिद्धवन का पुण्य उधरी चला जाएगा वनडे के साथ, आपका आपके साथ जो रहेगा। महामृत्युंजय कर चुकी हूँ गुरु जी उसका हाँ वही वही, उसकी आवश्यकता नहीं, वो पूरे परिवार डीएनए वो हो चुका है वैसे गुरु जी। वो हो चुका है, अब वो नहीं करना है, वो नहीं करना। हाँ जी, वो सबके पास रहेगा, कुछ चारों के पास? वो सभी लोग उस पुण्य में और रहेंगे। मुझे यंत्र अलग तो नहीं रखने गुरु जी? हाँ, यंत्र तो करना पड़ेगा,
जब 2 अलग-अलग करोगे, डीएनए बनाओगे तो करना पड़ेगा, यंत्र पूजना कर लेना, क्या दिक्कत? उसके बाद डीएनए ब्रेक करा देंगे, ठीक है? पहले सारी प्रक्रिया कर लो, फिर डीएनए ब्रेक कराएँ, ताकि करनी ना पड़े कोई प्रक्रिया। ए गुरुजी, कल एक और संशय हो गया प्लीज। क्योंकि कल ना जैसे सुबह जब महाविद्या हवन हुआ तो उसमें मैंने अपना जो आधार कार्ड में नाम है उसको इंक्लूड किया। फिर बाद में एक सेवादार ने बताया कि जो आपका नाम लिया जाता है, जैसे राम है, श्याम है, तो राम 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 लिया जाता है, तो वो वाला ही यूज करना है। अब मेरा नाम जो निक नेम है वो मैं नहीं यूज कर रही थी। अब फिर मैंने दोबारा डीएनए में वो रख लिया, तो इसमें क्या करना चाहिए? उसके दि बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं, डीएनए ब्रेक होगा, सब अलग हो जाएगा, चिंता मत करो। वहाँ लिखा होना, यहाँ होना अलग-अलग, ठीक है? वो तो कागज पत्थर है। कल पहले कर लीजिए जो हमने बताया, इनको समझा दो ज़रा थोड़ा-सा। पूरी प्रक्रिया करके तब डीएनए ब्रेक हो, ताकि फिर प्रक्रिया ना करनी पड़े किसी को, है ना? खुश रहो। तो हम लिखवा के जो ब्रेक कराना होगा लिखवा देंगे, वही पढ़ देना, इतना करना। कुछ कहना है? कुछ कहना है? एक अनुभव सुना दूं गुरुजी कि मेरे दरबार की चिकित्सा में क्या फर्क है और डॉक्टरों की चिकित्सा में क्या फर्क है। गुरुजी, जब मैं बिल्कुल। दरबार से नहीं जुड़ी थी तो मुझे भयानक यूरिन इन्फेक्शन रहता था। तो मैं एक शादी में गई, वहां पे एक उस टाइम भी मुझे वो इन्फेक्शन था। तो एक रिलेटिव डॉक्टर थी, एमडी से भी ऊपर उन्होंने कर रखी है गायनी की। मैंने उनको कहा कि मुझे कोई दवाई दे दो, मेरे बहुत भयानक इन्फेक्शन है यूरिन में, पीड़ादायक था। तो वो कहते कि हम ऐसे दवाई नहीं दे सकते, कि पहले आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। गुरुजी, लेकिन जब आपके सामने में आई, आपने बिना पूछे बिना देखे उस इन्फेक्शन को ऐसे निकाला था। 4 साल हो गए गुरुजी, मुड़ के कभी वो इन्फेक्शन मुझे नहीं हुआ। गुरुजी धन्यवाद, मेरा बहुत बड़ा ये अनुभव है दरबार के प्रति। खुश रहो बेटा। माँ बाबा का मैं धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है गुरुजी। आप तो बहुत कष्टों भर के आई थी, बहुत अपमानजनक वाली ज़िंदगी जी रही थी, बहुत खराब। गुरुजी, मेरे मतलब आपको ही पता है, इवन परिवार में भी कोई नहीं समझ सकता गुरुजी कि मैं कितने कष्टों से निकली हूँ। हाँ, नहीं नहीं समझ पाते थे लोग, बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं बेटा, बाबा माँ है तो सब कुछ। गुरुजी, जितना जीवन मैंने कष्टों में जिया उतना खुशियां भर दो गुरुजी, उतने ही पल, उतने ही क्षण। वही तो होता जा रहा है, वही तो होता जा रहा है। आई खुश रहो लव बेटा, यू माँ बाबा, आई लव यू। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि